ਅੱਜ कश्मीर में एक तकरीब के दौरान फॉरेस्ट राइट एक्ट न लेके एक खास ऐलान हुआ है। उस ऐलान न लेके थारे सामने कश्मीर में SKICC में ट्राइबल अवार्ड्स की आज तकरीब हो रही थी। उस तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा ने दस्यो कि जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट न लेके वे कितना संजीदा हैं, और उन्होंने दस्यो कि कोई मीटिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हुई जिनमें उन्होंने पूछो उन्होंने कि भाई तमने फॉरेस्ट राइट एक्ट न लेके लोगों ना किस तरह नाल हकूक जड़े वे दिता है। उन्होंने क्यों कि मैंने दस्यो गयो कि ज़्यादातर कम्युनिटी क्लेम मतलब टोका गा, थारा रस्ता गा, थारा कब्रस्ताना गा और जड़ा मतलब तला या दूसरी जगह जड़ी हैं फॉरेस्ट के अंदर आने लगी भी, उनके तहत जड़े क्लेम जड़े हैं वे सेटल किए गए हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने दस्यो कि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना और दूसरी गवर्नमेंट की दूसरी एजेंसियां ने कह दिया है कि वे एक टाइम फ्रेम के अंदर एक मतलब वक्त के अंदर अंदर जो निजी क्लेम इंडिविजुअल क्लेम ना लिए गए जो उन्होंने तय करें। जिन जिन लोगों ने अपना दावा भरिया है उन लोगों ना उनका दावा के मुताबिक उन्होंने जी भी ज़मीन बने वे उन्होंने दी जानी चाहिए। उन्होंने क्यों कि मैं उन्होंने कह दिता है कि एक खास टाइम के अंदर अंदर इसना जो है ना ख़त्म किया जाए। हूँ जो इंडिविजुअल क्लेम है उसके बीच के आवा है, उसके भी थारी निजी ज़मीन आवे जी तम फॉरेस्ट के बीच ओन करे लगा हुआ, जी थारा कब्जा में अगर तम ट्राइबल हैं 2005 तो पहला, और अगर तम नॉन ट्राइबल हैं तो पिछली 3 नस्लों तो अगर तम किसी जंगल के बीच रह रहे हैं और तम उसना अपनी गुजर बसर वास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे जी ज़मीन है उन ज़मीनों के बारे में यो ऐलान है। फॉरेस्ट राइट एक्ट कह लो कि अगर कोई ट्राइबल फॉरेस्ट वेलर को मतलब है कि फॉरेस्ट में रहने वाला वो शख्स जिसको गुजर बसर ही फॉरेस्ट के ऊपर है कि उसको माल चलता है उसना उसकी ज़रिया नाल उसकी रोज़गार चले लगी हुई, या उसका भी ज़मीन के ऊपर कोई कमाई वह लगी हुई, या मक ताई वह लगो, या कोई भी चीज़ वह लगी उसके नाल उसको चले लगो। कुछ लोगों को पा के कुछ है उन्होंने क्योंकि निजी क्लेम जड़े उन्होंने सेटल किए जाओ, और निजी क्लेम जड़े हैं वे तमने जिस जाने के पहला जिन्हें लोगों ने भरे हैं उन्होंने कोई दिक्कत आई है। उसमें एक खास दिक्कत आवे जी कि थारे को रेवन्यू लैंड भी है, थारे को होर ज़मीन भी है। तो हूँ तुमने दसूँ कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल मिनिस्ट्री जी की नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की, उसने साफ तौर के ऊपर क्यों है कि अगर किसी को निजी ज़मीन है और फॉरेस्ट की ज़मीन भी है, और अगर फॉरेस्ट की ज़मीन उसके बिचू कट दी जाए उसको गुजारो नहीं हो तो ऐसी सूरत में जो ना उसना जी फॉरेस्ट की ज़मीन उसकी रोज़ाना जी गुजर बसर है उसना लेके ज़रूरी है और उसना बाद दी जानी चाहिए। किसी आदमी के कोल कोई निजी ज़मीन होने के नाल मान ली उसको कासा बड़ो ख़ानदान है और उसमें अगर उसने सर्टिफिकेट लेने वास्ते ST सर्टिफिकेट लेने वास्ते रेवन्यू लैंड भी उसके को है तो उसका ना कोई फ़र्क नहीं पैदा। तो ये एक अहम ऐलान थो, समझूँगा कि इस ऐलान नाल उन लोगों ना कि जड़ा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत फार्म भर के बैठा हुए और उम्मीद करने लगा हुआ था कि भाई उन कोई इसके बीच कोई ना कोई आर्डर निकले वो आज वो जो है ना ऐलान जो है वो LG साहब ने जो है ना एक तकरीब के दौरान की हो, उन्होंने और बहुत सारा ऐलान किया इसमें, लेकिन क्योंकि ये ऐलान जो है वो ख़ास तौर के ऊपर फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जिन लोगों ने अप्लाई किया है या जरा लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, मैं उन्होंने दसूँ कि फार्म A जो है ना वो थारा इंडिविजुअल राइट्स को है जिसका बारे में LG साहब ने ये गल की है कि फार्म A में थारी ज़मीन है, थारा काश्तकारी की ज़मीन है, थारा रहने की जगह है, थारा बाग बूटा हैं, या जो भी तम जो ना निजी ज़मीन जी तम रखे लगा हुआ फॉरेस्ट के अंदर तम रह लगा हुआ, और उसका बारे में जी है ना या यो ऐलान तो अगर तुम फॉरेस्ट में नहीं भी रहता तुम किसी दूसरी जगह में रह लगा हो लेकिन थारो गुजर बसर फॉरेस्ट के ऊपर है उस बारे में यो ऐलान तो अगर तुमने फार्म नहीं भरिया इसलिए थोड़ी तो फार्म A जो है वो भरो। उस वीडियो के नाल भी तुमने डिस्क्रिप्शन में फार्म A किस तरह भरें उसको एक वीडियो है वो बाकायदा यूट्यूब के ऊपर तम जाएगा तम लिखेगा हाउ टू फिल अप फार्म A किस तरह भरा, अगर तुम अंग्रेज़ी में लिखेगा तो उर्दू एक फार्म निकलेगा, उसके थले एक लिंक है वो उस लिंक में वो फार्म भी है वो, अगर नहीं है तो तुम मेरे को फार्म ले सकें और फार्म भर सकें। और ये जो ऐलान है ये ख़ास तो इसे गलों थारे सामने आया हूँ क्योंकि इसके नाल जो ना मुझ सारा लोगों का क्योंकि
अच्छा थोड़ी इन्होंने दस्यो कि 2300 पिछली किसी तकरीब में दस्यो कि 2300 के करीब जोड़ा क्लेम है वे सैटल किए गए हैं और 3000 तो ऊपर क्लेम जो हैं वे सरकार को पुजे हैं। अगर किसी ने नहीं भी अप्लाई की हो इंडिविजुअल राइट्स में वो कर सके, उसके को 2 सबूत होना चाहिए, जिस तरह मैं तुम दस्यो 2005 तो पहला का अगर वो ट्राइबल है, अगर वो अदर फॉरेस्ट डिवेलर है तो उसको 3 नस्लों तो पहला का होना चाहिए, और या फिर अगर किसी को कोई सबूत नहीं है तो अगर वो बंदो जड़ो कि बुजुर्ग है और उस ग्राम रहते हुआ है लेकिन जंगल के ऊपर उसको हकूक ना है, अगर वो थरा आकमा बयान करके दे दिया कि भाई इस आदमी ने जानो ये 2005 तो पहला ही 3 लोगों वो ये ट्राइबल है तो तामी भी जोड़ा हकूक जोड़े वे मिल सकें। हूँ समझूँगा कि इस ऐलान के नाल खास तौर के ऊपर हमारा कबीला के लोगों ना खासो फ़ायदो मिलेगा उन लोगों ना कि जरा फॉरेस्ट में क़याम करने लगा या फॉरेस्ट की ज़मीन है उन्होंने पर और उन्हें गुजर बसर चलने लगी भी, और रोज़ कोई ना कोई पंगो जुड़ा वो उठ जाए तो हमने पता है ज़मीन ना लेके हूँ वो जुड़ना सिलसिला जो ख़त्म होने जा रहा है। हम हर तरह की मदद करने वास्ते तैयार हाँ, तो हम ना अगर कोई एतराज़ है किसी भी कमेटी की तरफों रेवन्यू ना ले गए उस ना ले गए तो ज़रूर हमारे ना रब्तो करो, हम तो उसको जवाब बना के देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।